मेरा शक उस दिन और गहरा हुआ जब सुनील ने 2 साड़ियाँ खरीदी। उसकी अलमारी खोलते ही मुझे एक पैकेट नजर आया। उसमें 2 साड़ियाँ हैं। मैंने सोचा शायद वो मुझे देने वाला है, इसलिए उसने छुपा रखा है। तो मैंने फिर से अलमारी में पैकेट रख दिया और मन ही मन खुश हो गई। सुनील मुझे ऐसे नए तोहफे नहीं देता। शादी के बाद से जब भी मेरा जन्मदिन आया उसने मुझे मेरे पसंदीदा रंग की साड़ी दी है, लेकिन सुनील मेरे कमरे में आया और मेरे सामने पैकेट लेकर बाहर चला गया। मैंने उसे बुलाया पर उसने मुड़ के भी नहीं देखा। अपनों का ऐसा बर्ताव मैं सह नहीं सकती। तब मुझे लगा था कि शायद सुनील रिहा होना चाहते हैं। कितने दिन हो गए उसने मेरी आंखों में तक नहीं देखा। रात के 12 बज चुके हैं। सुनील अभी भी नहीं आया। फोन कर रही हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। रात के 1:45 बजे वो घर लौटा। मैंने हाथ देखा तो वो पैकेट भी नहीं था। आज पता लगाना ही होगा कि उसे क्या चाहिए। यह सोचकर मैंने सुनील से कहा, सुनील क्या आजकल मैं तुम्हें बहुत सताती हूँ? सुनील, क्या ये वक्त इन बातों का है? मैंने कहा, तो फिर कब पूछना है बता दो। अच्छा वो साड़ियाँ किन के लिए थी? सुनील को अचानक गुस्सा आ गया। ऐसा गुस्सा मैंने कभी भी नहीं देखा था। सुनील, क्या तुम्हें नहीं पता किसी की चीजों को छूने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए? मैं हैरान हूँ और उसे देख रही हूँ कैसे हमारे बीच अभी भी जैसे एक दीवार जैसे खड़ी है। मैं बहुत अभिमानी हूँ पर मैं ज्यादा लड़ नहीं पाती। मैंने फिर पूछा, किसकी साड़ी थी वो? बिना सवाल का जवाब दिए वो वॉशरूम में चला गया। बाहर बारिश हो रही है। मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। 8 साल से कड़ी मेहनत से बनाया विश्वास टूटा था, भरोसा टूटा था। सुनील वॉशरूम से बाहर आया और लेट गया। मैंने पूछा, क्या खाना भी नहीं खाओगे? सुनील, नहीं, खा चुका हूँ। मैंने कहा, मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ और तुम बाहर से खा के आ गए। सुनील, क्या मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? मैंने तब कुछ नहीं कहा। शायद और कुछ सुनती तो सह नहीं पाती, इसीलिए मैं भूखी ही सो गई। भले ही मुंह दूसरी तरफ था पर बगल वाला बिल्कुल भी नहीं सोया था। ये मुझे मालूम था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। सुनील को पीछे मुड़कर देखा तो वो आंखों पर हाथ रख के लेटा था। न जाने क्यों मुझे उस दिन बहुत रोना आया। कारण का तो पता नहीं पर बहुत रोना आ रहा था। किसी खुली जगह में रोना चाहती थी। लेटे हुए मैं हमारी शादी को याद कर रही थी। जब भी मेरा मूड खराब होता तो मैं हमारे साथ बिताए हुए 8 सालों को याद करती और मेरा मूड अच्छा हो जाता। रात के करीब 3:30 बजे सुनील के फोन की घंटी बजती है और आवाज से मेरी नींद टूट गई। सुनील ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। ऐसा लग रहा था कि सुनील इसी फोन का इंतजार कर रहा था। वो फिर से बरामदे में चला गया। मैं भी बरामदे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई। उसने बहुत खुश होकर कहा, मैं इसी एक दिन की उम्मीद के साथ जी रहा था। उसका इंतजार आज पूरा हुआ। मैं आज बहुत खुश हूँ। वो सिर्फ मेरी है। यह सुनकर मैं सुनील से जैसे नफरत करने लगी। कितनी आसानी से उसने मुझे छोड़ दिया। कितनी आसानी से उसने मेरी जगह किसी और को दे दी। मेरे लिए अब उसके साथ रहना संभव नहीं था। नापसंद इंसान के साथ रहा जा सकता है पर अपने चाहने वालों के नापसंद होने के बाद उसके साथ नहीं रह सकते। प्यार करने वाले का गुस्सा भी सह सकते हैं लेकिन लापरवाही नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इसी बीच सुनील की बात खत्म हो गई। उसने आकर मुझे दरवाजे के पास खड़ा देखा और कहा, क्या बात है? क्या तुम मुझे चुपके से सुन रही हो? जासूसी कर रही हो? मैंने कहा, जो मेरे लिए स्पष्ट है उसे छिपाने की जरूरत नहीं। सुनील, क्या मतलब? मैंने कहा, 2 नावों पर सवार होना बंद करो। सुनील, दिमाग तो ठीक है? मैंने कहा, अब तुम मुझे पागल साबित करके घर से निकाल दोगे। कहो तो मैं खुद चली जाती हूँ। सुनील, तुम कब से जाने की बात कर रही हो? मैंने कहा, तुम एक वाहियात इंसान हो जिसे पहचानने में मैंने इतनी देर कर दी। सुनील, उफ, मुझे थोड़ी सी शांति दो। मुझे एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। मैं और कुछ नहीं कह सकी। मेरे लिए सब कुछ साफ हो गया था। इसी बीच फिर से एक कॉल आया। सुनील ने कॉल रिसीव किया और उदास चेहरे में कहा, अच्छा मैं आ रहा हूँ। मैंने घड़ी देखी तो 4:10 हो रहे थे। इस वक्त कौन से बुला रहा है और वो जाने को राजी भी हो गया है। मैंने कहा, सुनील, मैं जानती हूँ कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जिसके पास कुछ देने की क्षमता ना हो। इससे अच्छा तो मुझे रिहा कर दो। सुनील, किसे रिहा होना चाहती हो? इसका मतलब कि मैंने तुम्हें जंजीर में जकड़ रखा है। इतना कहकर वो बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर भी सुनील ने मेरी तरफ नहीं देखा। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा, 2 दिन में तुम मुझे तलाक दे दोगे? सुनील, अच्छा
ये कहकर वो घर से निकल गया। मैं सुबह के 5:30 बजे तक बरामदे में खड़ी रही। मैंने बहुत सोचा और देखा कि अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। पहले मुझे पता था कि 3 बार तलाक कहने पर रिश्ता टूट जाता है। शायद सुनील ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्योंकि वो मान गया है, इसका मतलब वो मुझे अपने दिल से बहुत पहले ही दूर कर चुका है। जहाँ रिश्तों में उपेक्षा ने घर कर ली है, उसे मैं किस लिए अपना बनाऊं? ये सोचकर मैं अपने घर से निकल गई। मेरी सास इस वक्त सो रही हैं। मैंने उन्हें अभी नहीं जगाया। वो शायद मेरे जाने से खुश होंगी। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाई, केवल एक फोन और 8 साल पुरानी यादों के साथ अपने घर आई हूँ। सुनील ने कहा तलाक के कागज भेज देगा, पर अभी तक नहीं भेजा। एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। एक बार बोझ उतर गया तो फिर कोई क्यों ही ढूंढेगा। आज 8 अगस्त है, हमारी शादी की 9वीं सालगिरह। तो फिर क्या सुनील भूल गया है? शायद आज के लिए उसने नहीं भेजा, कल शायद तलाक के कागज भेज देगा। तभी कॉलिंग बेल की आवाज सुनाई दी। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया हो। शायद जिस दिन सब कुछ शुरू हुआ था, उसी दिन सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई नहीं है। मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। इसी बीच एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने नीचे देखा तो फर्श पर तौलिए में लिपटा बच्चा रो रहा था। उस बच्चे को देखकर मैं जैसे चुप सी हो गई। आसपास कोई भी नहीं है। इस बच्चे को किसने छोड़ा यहाँ? मैंने बच्चे को गोद में लिया तो वो रुक गया। कितने नरम नरम हाथ हैं। मेरे गाल को वो हाथों से पकड़ रही है। उसके स्पर्श से मानो मुझे रोना आ गया। कितने सालों से इस दिन का इंतजार था। क्या बच्चे की गंध में कोई जादू है? 2 मिनट में ही इस बच्चे ने मानो अपने जादू से मुझे मोह लिया था। मैं बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी थी। बहुत डर लग रहा था उसे खोने का। ऐसा लग रहा है मानो खुदा खुद आकर मुझे ये बच्चा दे गया। मैं उम्र दर उम्र इस बच्चे का चेहरा देखकर बिता सकती हूँ। कितना कोमल चेहरा, छोटे हाथ और पैर। बच्चे को देखकर मैं कहती रहती हूँ, क्यों तुम पहले नहीं आई बेटी? तूने मुझे इतना लंबा इंतजार क्यों कराया? वो मुझे देख रही है, मानो जैसे कह रही हो, माँ तू रो मत, मैं आ गई हूँ। और मन ही मन बच्चे के मुंह से माँ की पुकार सुन रही हूँ। एक न जाने कैसे एक लड़की के अंदर एक माँ का जन्म दे सकती है। कॉलिंग बेल के शब्द से फिर याद आया, शायद ये बच्चा ले जाएगा कोई मेरी गोद से। मैं अब और कुछ नहीं खो सकती। इतना कहकर मैंने बाबू को गोद में छुपा लिया। इसी बीच मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। वो मेरी गोद में बच्चा देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा, कौन है माँ? माँ, ये बच्चा कौन है? मैंने कहा, मेरी बेटी। माँ, पागल हो गया? मैं, कौन आया था? बताओ बताओ तो सही। माँ, एक लड़का इस लिफाफे को दे गया है। मैंने लिफाफा अपने हाथ में लिया तो एक सपने की तरह लाल लिफाफा, उस पर सुनील का नाम था। मैं समझ गई, ये तलाक के कागज है। सुनील ने कैसे आज के ही दिन मुझे तलाक के कागजात भेजे। आज मेरे पास शादी की सालगिरह पर सबसे अच्छा तोहफा था, पर उसके बदले तुम कुछ और छीन लेना चाहते हो। शायद कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, यही नियति है। मैंने लिफाफा खोला, पर अब मुझे कोई डर नहीं था। बस मुझे इसे नहीं खोना था। मैं इसके बारे में अब और नहीं सोच सकती। मैंने लिफाफा खोला तो देखा सुनील की लिखावट, लुब्बू, आज हमारी 9वीं सालगिरह है, तुम भूली नहीं होगी। तुमने मुझसे तलाक मांगा। वो कागज मैं दे सकता था, लेकिन तुम मेरे हो, कोई कागजात दस्तावेज नहीं जिसे मैं कागज पर खत्म कर दूं। जिस दिन तुम मेरी बनी, उसी दिन मैंने मेरे दिल के दस्तावेज को तुम्हारे नाम कर दिया था, और वहाँ तलाक नहीं चलता। उस रात मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो एक डॉक्टर था। उसके अस्पताल में एक पागल को भर्ती कराया गया था जो गर्भवती थी। मेरे दोस्त को पता था कि हमें एक बच्चे की बहुत जरूरत है और उस बच्चे को एक सुरक्षित ठिकाना चाहिए जो उसकी पागल माँ नहीं दे सकती। मैंने इस बच्चे की माँ के लिए ये साड़ी खरीदी थी और तुमने मुझे गलत समझा। जिस रात मैंने बात की उसी दिन हमारा बाबू धरती पर आया था। मैं तुम्हें खुशखबरी देने जा रहा था, इसी बीच तुमने मुझे गलत समझा। फिर सुबह मुझे पता चला कि बाबू की माँ का देहांत हो गया है। मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सका। घर वापस आया तो तुम जा चुकी थी। मैंने सोचा था हमारी शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तुम्हारे पास जो बाबू है वो हमारी बेटी है। हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। अब तक तो तुम उसे अपना बना चुकी होगी। तुम ही हो ऐसी जो किसी को भी आसानी से अपना बना लेती हो, ठीक मेरे मन की तरह। तुम्हारा सुनील। चिट्ठी पढ़कर मुझसे आंसू रोके न रुके। मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। इतनी खुशी क्या मेरे भाग्य में थी? मुझे लगता था कि दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसको ऐसा तलाक का लेटर मिला।
मेरा पूरा बदन खुशी से नाच रहा था। मैं और इंतजार नहीं कर पाई और मैंने सुनील को फोन लगाया। मेरा गला भर आया, मैं रो रही थी। सुनील, नहीं रही बाबू की माँ। मैंने कहा, किसने कहा? मैं कहाँ मर गई हूँ? इतनी जल्दी मैं कैसे मर सकती हूँ? मुझे लड़की की शादी जो करवानी है। सुनील कुछ नहीं कह रहा है। उस ओर से फुसफुसाने की आवाज आ रही है। मैं समझ गई, सुनील रो रहा है। मैंने कहा, लड़की के पिताजी जल्दी आ जाओ और तुम्हारी बीवी और लड़की को ले जाओ। हम दोनों तुम्हारे लिए रो रहे हैं। सुनील, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं अंदर कैसे आऊंगा? कब से बाहर घर के सामने खड़ा हूँ। लड़की का पिता हूँ और बूढ़ा भी हो गया हूँ। अब दरवाजा तोड़ने की ताकत नहीं है।